बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा कंसिस्ट करेगा सिस्टम मॉडलिंग डायग्राम्स पे। इस लेक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम एक पार्ट स्टडी करेंगे, इसमें कुछ टाइप के डायग्राम स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम कुछ और टाइप की सिस्टम मॉडलिंग स्टडी करेंगे। हमने आज देखने हैं कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स और इंटरेक्शन मॉडल्स। स्टार्ट करते हैं सिस्टम मॉडलिंग से। सिस्टम मॉडलिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि सिस्टम जिसको हमने डेवलप करना है उसकी हम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स डेवलप करते हैं। ये मॉडल एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, डिटेल भी हो सकते हैं। हर मॉडल जो है वो एक डिफरेंट व्यू या सिस्टम का डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो करता है, और ये हम सिस्टम मॉडल्स बनाते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ डायग्रामिंग नोटेशन, या उसको हम ग्राफिकल नोटेशन भी कह लेते हैं। और मोस्टली ये जो ग्राफिकल नोटेशंस हैं वो यूएमएल पे बेस करती हैं। यूएमएल इज फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है डायग्रामिंग नोटेशन के लिए जो हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट किस्म की मॉडल्स और डायग्राम्स जो हैं वो बना सकें, और सेम टाइप के बना सकें, ताकि हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो हम अचीव कर लें ओवरऑल। ये मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं बीइंग एन एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, और it also helps to understand how user communicate with the customer। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमने अगर कस्टमर को कोई चीज़ समझानी है कि हमारे सिस्टम में ये फंक्शनैलिटी इस तरह से काम कर रही है, तो हम एक डायग्राम या सिस्टम मॉडलिंग के थ्रू डिफरेंट डायग्राम्स बना के उसको ज़्यादा इजीली समझा सकते हैं। इस वजह से हमें हमारी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करनी आसान हो जाती है। ज़रूरत हमें क्या है? हमने कहा जी डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव्स जो है वो शेयर करती है सिस्टम मॉडलिंग। सिस्टम का बिहेवियरल पर्सपेक्टिव शेयर कर दी कि सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। सिस्टम के एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स को शेयर कर जो है वो मेंशन करना आसान होता है कि सिस्टम जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से किस तरह से लिंक हो रहा है। सिस्टम का इंटरेक्शन किस तरह से है, इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव भी शेयर हो सकता है। और सिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या हैं, पार्ट्स कौन से हैं, इस चीज़ को भी एक सिस्टम मॉडलिंग जो है वो शेयर करने में हेल्प करती है। डिफरेंट किस्म की यूएमएल मॉडल्स हैं सिस्टम मॉडलिंग के अंदर। उसमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं वो एक्टिविटी डायग्राम्स हैं, यूज केस डायग्राम्स हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, क्लास डायग्राम्स हैं, स्टेट डायग्राम्स हैं। एक्टिविटी डायग्राम्स ऐसी डायग्राम्स हैं जो कि सिस्टम के अंदर जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उनका पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ द कंप्लीट एक्टिविटी इज बीइंग डन। यूज केस डायग्राम्स हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि ये सिस्टम की फंक्शनैलिटीज जो हैं उनको शो किया जाता है। सीक्वेंस डायग्राम्स ऐसी डायग्राम्स हैं जो कि हमारे एक प्रोसेस के अंदर इंटरेक्शन शो करती है एक्टर और सिस्टम का, या सिस्टम के कंपोनेंट्स का आपस में। क्लास डायग्राम्स फिर आ जाती हैं जो कि आपकी ऑब्जेक्ट क्लासेस सिस्टम में हैं उनको ना सिर्फ आइडेंटिफाई करवाती हैं, बल्कि उनके आपस में लिंक्स क्या हैं, रिलेशनशिप्स क्या हैं, एसोसिएशंस क्या हैं, उनको शो करती हैं। देन कम स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रोसेस के अंदर जो जो स्टेट सिस्टम लेता है, वेटिंग, पेंडिंग, एक्टिव, इस पूरे के पूरी चीज़ों को शो करती हैं कि सिस्टम जो है वो इवेंट्स जब अकर होंगे तो कौन कौन सी स्टेट पे जाएगा। कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेस मॉडल से ओके, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेस मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स जो हैं वो यूज होते हैं ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट शो करने का सिस्टम का। यानी बेसिकली पर्पस इज टू शो कि सिस्टम और सिस्टम के बाहर जो है वो क्या चीज़ें लाई कर रही हैं, जो सिस्टम बाउंड्रीज को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स जो हैं उन पे डिपेंड करेगी ये डायग्राम, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारा जो सोशल कंसर्न है सिस्टम का, वो डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये डायग्राम कि हमारी पोजीशन क्या है और हमने इस डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, और सिस्टम बाउंड्री जो है वो कहाँ पे डिफाइन की जाएगी। कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स जो हैं वो ये शो करते हैं कि सिस्टम जो है वो दूसरे इन्वायरमेंट्स में किस तरह से वर्कआउट करेगा, और ये सिस्टम की
बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टिविटी जो है उसको बेसिकली शो करने के लिए यूज होते हैं। और जो प्रोसेस मॉडल है वो ये रिवील करते हैं कि हाउ सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड और इसके जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से काम हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट मॉडल जो है वो ना सिर्फ एक्सटर्नल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो सिस्टम से इंटरेक्ट करती हैं, बल्कि सिस्टम को हम सेंटर में रख लेते हैं और इसके इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट एंटिटीज ड्रॉ कर देते हैं जो कि एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, सिस्टम के साथ वर्कआउट कर रही हैं, जिनका कोई ना कोई लिंक है सिस्टम के साथ। लेकिन इस डायग्राम में सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर की कोई डिटेल नहीं होती है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की डायग्राम है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि हमारा फोकस एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रहे और सिस्टम के जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर रहे, जो कि कंसिडर किए जाने चाहिए व्हाइल डेवलपिंग द सिस्टम इटसेल्फ। सो अगर हम एक डायग्राम एग्जांपल के तौर पे देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि कॉन्टेक्स्ट मॉडल है। कॉन्टेक्स्ट मॉडल यहाँ पे आपको जो सर्कुलर शेप नजर आ रही है ये वो सिस्टम है जिसको हम बनाने जा रहे हैं। ये सिस्टम का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसी एंटिटीज जिन्होंने इस सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, हमने उनको यहाँ पर जस्ट ड्रॉ कर देना है। और ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्सेस में आप इनको ड्रॉ कर देते हैं और ये एरोज जो हैं वो इनके साथ आप एसोसिएट कर देते हैं, जो कि इनकी एसोसिएशन है सिस्टम की। ठीक है। सो जो सिस्टम है वो कस्टमर से भी डील करेगा। हमारे पास कुछ इसके और मेन कंपोनेंट्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लार्ज एरे जो इसका एक सब सिस्टम है उससे भी डील कर रहा है। देन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जो हैं इस कंपोनेंट से भी डील कर रहा है। प्रोडक्ट डेवलपर से भी डील कर रहा है। मिशन मैनेजमेंट सेंटर यानी ओवरऑल जो अपने मिशन जो है उसको मैनेज करने के लिए कोई सेंटर उन्होंने ऑफिस, कोई सेंट्रल ऑफिस बनाया हुआ है, उसको भी उससे भी डील कर रहा है। सिस्टम का जो इंटरफेस है उससे भी डील किया जा रहा है। प्रोग्राम ऑफिस जो है आईपीओ से कहा जा रहा है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफिस, उससे भी डील कर रहा है सिस्टम। तो सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल एंटिटीज कौन कौन सी हैं, ऐसे सब सिस्टम्स हैं, कोई बाहर वाले ऑफिस हैं, कोई ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो हमने यहाँ पे इस डायग्राम में वो बनाने होते हैं। ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में, कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स के अंदर एक्टिविटी डायग्राम भी शामिल हो जाती है। एक्टिविटी डायग्राम शो करती है कि हमारे पास किसी भी प्रोसेस में एक्टिविटीज किस किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जा रही है। अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये MHC PMS हमने प्रीवियसली भी इसकी एग्जांपल देखी थी, मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी डायग्राम बनाई जा रही है। और ये बेसिकली एक प्रोसेस शो कर रहा है, इनवॉलंटरी डिटेंशन ऑफ द पेशेंट। यानी पेशेंट को अगर हमने डिटेंशन में रखना है इनवॉलंटरीली, एक होता है वॉलंटरीली डिटेंशन, मीन्स के वो खुद ही कहता है कि आई नीड सम मेडिकल हेल्प सो डिटेन मी एंड पुट मी इनटू द हॉस्पिटल। एक होती है इनवॉलंटरी डिटेंशन, उसमें क्या होता है कि हमें पता है कि पेशेंट नीड्स टू बी आइसोलेटेड, उसके लिए फिर वी नीड टू डू प्रॉपर एक्शंस, हमें क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे बीइंग द मेडिकल स्टाफ। ये उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए एक्टिविटी डायग्राम। आप ये जो सिंबल देख रहे हैं ये स्टार्ट सिंबल है और ये जो है हमारा एंडिंग सिंबल है, एक्टिविटी यहाँ पे स्टॉप हो रही है, एंड हो रही है। सो ये जो आपको चीजें नजर आ रही हैं ये इसके प्रोसेसेस जो हैं वो शो कर रहा है आपको, ये जो रेक्टेंगल जो शेप्स हैं। कंफर्म डिटेंशन डिसीजन, यानी आपने डिसाइड कर लिया कि दिस पेशेंट इज नीडेड टू बी डिटेन्ड। तो उसके बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज को शो करिए लाइन के, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, इसमें से दो पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं। पेशेंट को उसके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म करें कि यू विल बी डिटेन्ड, और दूसरा ये हमने करना है कि जो इसका डिसीजन है इसको सिस्टम में हमने, यानी जो हमारा सिस्टम है MHC PMS, इसमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर में हमने इसको नोट कर लिया कि फलां पेशेंट जो है इट इज नीडेड टू बी डिटेन्ड। सो आफ्टर दैट once these two things are done, उसके बाद we need to take a decision. Now this thing is again something which is showing us there multiple things are being merged, और उसके बाद हमने decisions लेने हैं, या हमने ये वाला काम करना है या हमने ये वाला काम करना है। ये if condition को show कर रहा है। If the patient is dangerous,
तो we need to find a secure place. मतलब maybe patient is not willing to be detained, or patient is showing that I will not be being detained, उसको resist कर रहा है. तो we need to find a secure place to place the patient. अगर patient is not dangerous तो simply admit him to the hospital because he is accepting the fact और वो आपके साथ cooperate कर रहा है, तो उसको जस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दें. और एक जो सिस्टम है हॉस्पिटल का एडमिशन सिस्टम, यानी उसमें रिकॉर्ड जिसमें आप लिखते हैं, हम बताते हैं कि कौन कौन से पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं, तो उसमें हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर देंगे. सो अगर पेशेंट इज डेंजरस, वी नीड टू फाइंड अ सिक्योर प्लेस. टू फाइंड अ सिक्योर प्लेस देयर आर टू ऑप्शंस. या तो उसको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दे, पुलिस जाने और वो जाने और इस तरह से, और पुलिस उसको खुद ही जो है वो प्रॉपर जगह पे लेके जाए. या दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसको किसी सिक्योर हॉस्पिटल में जहाँ पे सिक्योरिटी अवेलेबल है, पुलिस की प्रेजेंस है, वहां पे ट्रांसफर कर दें. दोनों चीजें जो हैं वो मिलके हमें एक ही जगह पे पहुंच रही हैं. और यहाँ से यहाँ पे अगर हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो जब ये काम हो जाए, यानी या ये वाला काम हो जाए, ये वाला काम हो जाए, या फिर ये वाला काम हो जाए, we need to do certain more activities. We need to inform the social care. We need to inform the next of the kin of the patient. कोई उनके जो जानने वाले हैं. We need to update the register. ठीक है, यानी हमें सिस्टम को अपडेट करना है कि हमने ये सारे काम जो है वो परफॉर्म कर लिए. हमने सोशल केयर जो है वो सिस्टम उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है और नेक्स्ट ऑफ द किन को भी इन्फॉर्म कर दिया है. सो वंस ऑल दीज थिंग्स आर डन, तो हम यहाँ पे अपना ये प्रोसेस, ये जो एक्टिविटी है इनवॉलेंटरी डिटेंशन ऑफ द पेशेंट, इसको स्टॉप कर देते हैं. सो इस डायग्राम ने हमें ये बता दिया कि ओवरऑल जो स्टेप्स लिए जाएंगे, कहाँ पे किस सिस्टम में इंफॉर्मेशन दी जाएगी इनपुट के तौर पे, कहाँ पर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा, कहाँ पर जो है हम एक्शन ले रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. दिस इज व्हाट एन एक्टिविटी डायग्राम डज. सो हाउ अबाउट हम थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर लें. प्रीवियस जो हमारी केस स्टडी थी ऑनलाइन बुक स्टोर की एलेक्सर, अगर हम उसको रिकॉल करें और एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाएं, जो हमने अभी प्रीवियसली डायग्राम स्टडी की है, ये वाली. हाउ अबाउट आपको मैं 2 मिनट देती हूँ, आप उसी अपनी उसके लिए ये इस तरह की डायग्राम बना दें जिसमें हमारे पास सिस्टम की एक्सटर्नल एंटिटीज और जो मेन उसके मॉड्यूल्स हैं उनको हम शो कर दें. ये मैं आपको केस स्टडी खोल भी देती हूँ, यहाँ पे वैसे लिखी हुई नजर आ रही है, आप यहाँ से देख के इसको रिकॉल करके जो है वो प्लीज स्टार्ट मेकिंग अ डायग्राम. नेक्स्ट वी हैव इंटरेक्शन मॉडल्स. कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स के बाद आ जाएंगे इंटरेक्शन मॉडल्स. सो ये मॉडल्स ऐसी डायग्राम्स हैं जो हमें सिस्टम के डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस जो है उनको शो करने में हेल्प आउट साबित होते हैं. इंटरेक्शंस में आ जाएंगे यूजर इंटरेक्शंस भी, और सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन भी आ जाएगा. देन एक और टाइप का इंटरेक्शन के कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज बीच में शामिल हो जाएगी. ऐसी डायग्राम्स जो हमें हेल्प करती हैं डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस को शो करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द यूजर रिक्वायरमेंट्स या द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स सिस्टम में हो सकती हैं, उनको हेल्प करती हैं रिजॉल्व करने में. और कंपोनेंट्स की आपस में जो इंटरेक्शन है उसको हेल्प करती हैं शो करने में. ये मॉडल्स जो है इसमें यूज केसेस भी आ जाते हैं, यूज केस डायग्राम्स आ जाती हैं, जो हमने यूज केस मॉडल्स भी बनाए हैं. ये हमने देख भी लिया था कि यूज केस मॉडल किस तरह से बनाया जाता है, कि हम डिफरेंट किस्म के फंक्शनैलिटीज उनका जो है वो इंटरेक्शन विद द एक्टर्स उसको शो कर लेते हैं, और आपस में अब डिफरेंट किस्म के यूज केसेस का भी इंटरेक्शन जो है उसको भी शो कर दिया जाता है. देन जो एक और टाइप के इंटरेक्शन मॉडल्स हैं उसमें आ जाती हैं सीक्वेंस डायग्राम्स. सीक्वेंस डायग्राम्स जो है वो इंटरेक्शन शो करती हैं एक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स विद इन अ सिस्टम. यानी सिस्टम की कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक्टर से किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, यानी किस सीक्वेंस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इसको शो करती हैं. इंटरेक्शन डायग्राम जो है वो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये सीक्वेंस या फ्लो उसको फॉलो करती है. जब डायग्राम बनाई जाती है, यूज केस में क्या आता है कि हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, वी वर जस्ट मेकिंग द डायग्राम. इसमें हमने सीक्वेंस भी शो करना होता है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स और एक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उनको एक डायग्राम की फॉर्म में, ये आपको जो नजर आ रहे हैं रेक्टेंगल बॉक्सेस, ये ऑब्जेक्ट्स हैं,
इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको जो चीज नजर आ रही है दिस इज एक्टर, उसका नाम लिखा हुआ है। ये जो आपको सॉलिड लाइन नजर आ रही है ये इसकी जो है वो लाइफ लाइन है। और जहां पर ये जो डीएक्टिवेट हो जाता है ये फिर डॉटेड लाइन में आ जाता है यहाँ पे इस तरह से। जिस तरह से ये फिलहाल डॉटेड में है यानी ये ऑब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। और जब ये एक्टिव होगी तो यहाँ पर ये सॉलिड लाइन आपको इस बार की फॉर्म में नजर आ रही है। अगेन जहां पर ये डीएक्टिव हो जाएगी तो ये अगेन डॉटेड लाइन हम इसको शो करेंगे डायग्राम में। अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस शो किया जा रहा है कि मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो है उसने पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन व्यू करनी है वो पेशेंट ऑब्जेक्ट पे जो है वो उसको एक्सेस करेगा। और पेशेंट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जो डेटाबेस है सिस्टम का उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगी। और जो डेटाबेस है वो एक सेशन क्रिएट करेगा जिसमें आपसे ऑथराइजेशन मांगी जाएगी कि आप अपना कोई यूजर नेम पासवर्ड दें। अगर ऑथराइजेशन आप सही तरीके से दे देते हैं और वो वेरीफाइड हो जाती है और वो हम यहाँ शो करें कि जी ऑथराइजेशन हो गई है तो पेशेंट इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। और जब पेशेंट इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो उसको व्यू कर सकता है। सो अगर ऑथराइजेशन फेल होती है तो सिस्टम क्या करेगा, कोई एक्सेस नहीं देगा, एरर मैसेज शो कर देगा। सो ये एक प्रोसेस हो गया, एक सीक्वेंस हो गया हाउ द रिसेप्शनिस्ट विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमारे पास ये जो हमने आज चीजें परफॉर्म की हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट ये है। हमने सोमरवाइल के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया है, उसमें से कुछ चीजें डिस्कस की हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इंटरेक्शन मॉडल और यूज केस डायग्राम में क्या डिफरेंस है बेसिक? इंटरेक्शन मॉडल्स दो टाइप्स के हैं। इन इंटरेक्शन मॉडल्स हैं, मेन चीज है इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के डायग्राम्स आ जाती हैं। एक डायग्राम की टाइप जो है वो यूज केस मॉडल है और जो दूसरी डायग्राम की टाइप है वो सीक्वेंस डायग्राम है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है इनकी जो कैटेगरी है डायग्राम की उसको हम कहते हैं ये इंटरेक्शन मॉडल है। क्योंकि यूज केस मॉडल क्या शो कर रहा है, आपके एक्टर का यूज केस के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है और आपका एक यूज केस का दूसरे यूज केस के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। ये यूज केस के इंटरेक्शन को शो कर रहा है। और जो सीक्वेंस डायग्राम है अगर उसमें हम आते हैं तो वो आपका जो एक्टर है उसका ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? जी मैम, ओके, थैंक यू।